हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट विद मोहित में। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो सेकंड पार्ट है गणना प्रपत्र। दोस्तों, ये भारत निर्वाचन आयोग का इस टाइम दोस्तों एक फॉर्म भरा जा रहा है, गणना प्रपत्र। इस फॉर्म की दोस्तों ये मैं भर के आपको बताने वाला हूँ। एक मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा, भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो उसी वजह से ये मैंने पार्ट 2 बनाया, और जिसमें मैं दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर क्या डिटेल डालनी है। तो पहले आपको दोस्तों इस प्रकार से ये गणना प्रपत्र फॉर्म मिल जाएगा आपके पंचायत में। जो भी दोस्तों आपकी बीएलओ होंगी, आपके मोहल्ले में जो भी बीएलओ होंगे, आपको घर घर जाकर ये फॉर्म दे दिया होगा। इस प्रकार से आपको फॉर्म दिख रहा होगा, भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। सबसे पहले आपको दोस्तों बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा। उसका दोस्तों यहाँ पर जिसका ये गणना प्रपत्र फॉर्म होगा, उसका यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल्स दी होगी, नाम दिया होगा, ईपिक नंबर दिया होगा, उसका एड्रेस दिया होगा। उसका दोस्तों इस टाइम जो आपकी वोटर लिस्ट में किस नंबर पे नाम है, क्रम संख्या, उसका भाग संख्या, दोस्तों कहाँ वोट पड़ता है, वो पूरा क्षेत्र दिया होगा। यहाँ पर दोस्तों क्यूआर दिया होगा, यहाँ पे फोटो दिया होगा, यहाँ पे दोस्तों लिखा होगा वर्तमान फोटो चिपकाएं। तो दोस्तों ये गणना प्रपत्र फॉर्म आपको भर के जमा करना है, तो यहाँ पर आपको अपनी वर्तमान फोटो भी चिपका देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो यहाँ पर आपको जिसका ये गणना प्रपत्र फॉर्म भर रहे हैं ना, उसकी आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। कुछ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि 1981 मैंने डाल दिया है। अगर आपका दोस्तों वर्ष 2008 है, वर्ष 2006 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, 6। तो अब मैं यहाँ पर 6 डाल के आपको दिखाता हूँ। तो आप अब यहाँ पर लिखा हुआ आधार वैकल्पिक, तो आधार नंबर अगर आपके पास है तो डाल देंगे, और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि आधार आपको डालना ही है। यहाँ पर लिखा हुआ वैकल्पिक, तो यहाँ पर आधार नंबर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर, वो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे कुछ इस प्रकार से, जो भी आपका होगा। उसके बाद पिता एवं अभिभावक का नाम, तो पिता एवं अभिभावक का नाम यानी दोस्तों जिसका ये निर्वाचन का नाम लिखा हुआ, उसका नाम यहाँ पर पिता का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर उनके पिताजी का नाम डाल देता हूँ। इस प्रकार से मैं पिताजी का नाम डाल देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों पिता के अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो, यानी उनकी वोटर कार्ड संख्या यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल देंगे, अंत आप इसको दोस्तों लिख देंगे NA, इस प्रकार से। अब यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों माता का नाम, माता का नाम दोस्तों यहाँ पर अगर कैंडिडेट का है तो लिख दीजिए क्या आ जाता है। माता का नाम तो सबको ही पता होगा, ईपिक आईडी आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो तो, यहाँ पे भी आपको लिख देना NA। अब यहाँ पे लिखा हुआ पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, जैसे कि मेरे केस में इनकी ये अनमेरिड है। अगर आपके केस में 2006 का डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा शादीशुदा है, तो उसके यहाँ पर अगर गर्ल्स का भर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसके हस्बैंड का नाम डाल देंगे। अगर आप किसी लड़के का भर रहे हैं तो उसकी आप पत्नी का नाम डाल देते हैं। मेरे केस में दोस्तों इसकी शादी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर NA और NA दोस्तों इस प्रकार से डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया, ये हो गया दोस्तों हमारा लेफ्ट साइड, और ये दोस्तों हमारा हो गया राइट साइड, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड दोस्तों उन लोगों को भरना है जिन लोगों का लिस्ट में, जैसे कि ये बंदा है जिसका मैंने ये डिटेल्स भरी है, उसका नाम 2003 की लिस्ट में था, 2003 की लिस्ट में इसका नाम था, तो मैं ये वाला कॉलम भरूंगा। और अगर इसका नाम दोस्तों 2006 में पैदा हुआ, 2003 में कहाँ से नाम होगा, नॉर्मल सी बात है, तो इसका ये वाला कॉलम हम लोग नहीं भरेंगे। अब इसका कॉलम भरा जाएगा ये वाला, क्योंकि 2003 में इसका पैदा ही हुआ 6 में, तो इसका नाम नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से ये वाला कॉलम बनना। तो ये दोस्तों आपको कॉलम छोड़ देना है जो इस टाइम 2001, 2002, 2003 में पैदा हुआ, तो उन लोगों का दोस्तों ये 2003 वाला कॉलम छोड़ देना है। जो दोस्तों 1981 बात जो 2003 में जिन्होंने वोट डाला था, और इसकी डिटेल्स यहाँ पे तो फिल करेंगे, अन्यथा आप छोड़ देंगे। अब जैसे कि मेरे केस में ये 2006 में पैदा हुआ, तो 2003 में कहाँ से होगा इसका नाम, तो अब इसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। तो अब इसकी डिटेल्स किसकी भरनी है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि 2002 में इनके पापा होंगे, इनकी माता होंगी, इनके मम्मी पापा दादा दादी, इन 4 लोगों में से दोस्तों किसी एक की यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे दादा हो या दादी, 4 लोगों में से यहाँ पे किसी का भी एक डिटेल्स भर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इनकी मम्मी की डिटेल भर लेता हूँ। जैसे कि इनकी मम्मी का नाम मान लीजिए श्याम ललिता, तो यहाँ पर दोस्तों श्याम लली लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ईपिक आईडी नंबर, अगर नॉर्मल से बात है 2003 में इनका वोट होगा, अगर आपको ईपिक आईडी मालूम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर NA करके छोड़ देंगे। यहाँ पर संबंधी का नाम यानी श्याम लली के पति का नाम, तो यहाँ पर पति का नाम यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। अब संबंध क्या हो गया, यानी पति है, तो यहाँ पर हो गया पति, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा हुआ जिला, तो यहाँ पर हम लोग जिला डाल देंगे फर्रुखाबाद। अब यहाँ पर दोस्तों राज्य डाल देंगे उत्तर प्रदेश,
ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम फर्रुखाबाद, ये भी डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बचाओ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो ये दोस्तों आपको वेबसाइट से, आपको जो ECI.gov.in की वेबसाइट है उस पर जाके आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ये दोस्तों कैसे मिलता, डाउनलोड करना है ये दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा इस निर्वाचन क्षेत्र का ये कैसे आपको अपना 2003 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फॉर्म फिल करना आप समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको जिसका ये EPIC ID मतलब गणना प्रपत्र भर रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा नाम, जिसका भी ये नाम से उसी के दोस्तों यहाँ पर आपको साइन करा लेने हैं। यहाँ पे बिलो अपने कर देंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।